अब हम लोग कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको एसिडिटी से बचाने में खूब मददगार है। सबसे पहली चीज़ है उसमें कि आप नारियल पानी, छाछ, मट्ठा इस तरह की चीज़ों का नियमित तौर पे सेवन करिए। नारियल पानी बॉडी को अंदर से ठंडक देता है। सो एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है ये गर्मी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, ये एसिड से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, ये बॉडी के पित्त के साथ जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। तो अगर हम स्टमक को ठंडी तासीर की चीज़ें दे पाते हैं तो उससे एसिडिटी को शांत करने में मदद मिलती है। छाछ या मट्ठा बनाते हुए उसमें जीरा, भुना हुआ जीरा ज़रूर डालिए, ये एक एंटासिड की तरह काम करता है। सब लोगों को दही सूट नहीं करती, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एसिडिटी में दही कमाल का आराम देती है। सो दही जब आप इस्तेमाल करें तो बिना पानी वाली दही हो, या तो मिट्टी के बर्तन में जमाई गई हो। मिट्टी का बर्तन भी ऐसा ना हो कि बहुत पुराना हो गया और अब वो पानी चूस ही नहीं पाता, ऐसा मिट्टी का बर्तन भी काम का नहीं रह जाएगा। या फिर स्टील की किसी बर्तन में जमी हुई दही हो तो वो भी काम करती है। आपको ये ध्यान रखना है कि ना तो दही खट्टी हो ना ही उसमें पानी हो। इस दही को आपने फ्रीजर में जमाने के लिए रख देना है। अब ये जमने से पहले जितनी ठंडी हो गई होगी उतना ही आपको अंदर जाके शांति देने वाली है। हमें डेफिनेटली ध्यान रखना है कि आपको साइनस की दिक्कत नहीं है, आपको गले में ज़्यादा ठंडी चीज़ों से परेशानी नहीं होती है, आपको अस्थमा की दिक्कत नहीं है, आपको ठंडी चीज़ें खानी अलाउड है। तो ये चिल्ड वाली दही आपको एकदम एंटासिड के जैसा रिजल्ट देती है। कुछ लोगों के केस में एसिडिटी बहुत सीवियर होती है और ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं बची। बहुत से लोग तो एसिडिटी के समय पे खुद को ऐसे लिए लिए घूम रहे होते हैं जैसे कि बस अपने शरीर को एक डेड बॉडी की तरह उठा के ले जा रहे हैं। इतनी बॉडी में से एनर्जी ये एसिडिटी चूस लेती है, शरीर में जान ही नहीं बचती। आपको बस ये मौका मिल जाए कि लेट जाऊं, कहीं रेस्ट करने को मिल जाए, हेड डाउन करने को मिल जाए, कोई सर पे कपड़ा बांध दे, बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती शरीर में। ऐसे लोगों के लिए इस चिल्ड दही के साथ अगर आप 2 पुदीन हरा की गोलियां खा लें तो एसिडिटी से तुरंत राहत मिल जाती है। अगर आपको बहुत एसिडिटी का दिक्कत नहीं है, आपको लगता है मॉडरेटली हाई है, तो 2 की बजाय आप 1 पुदीन हरा भी इस चिल्ड दही के साथ ले लेंगे तो भी उससे आराम आ सकता है। खाने में आपको फाइबर रिच फूड को प्रेफरेंस देनी चाहिए, यानी कि अगर आप राइस खाने के शौकीन हैं तो नॉर्मल राइस की बजाय अगर आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करेंगे तो आपके गट के लिए अच्छा है, क्योंकि ब्राउन राइस में फाइबर होता है और फाइबर एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है। सुहागा एक ऐसा नेचुरल मिनरल है जो कि हमारे यहाँ सदियों से इस्तेमाल होता रहा है, और अगर आप अपने घर के बुजुर्गों से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि सुहागा जब छोटे बच्चे के दांत आ रहे होते हैं तो उसके गम्स पे लगाया जाता है, यानी कि इतना सेफ है कि छोटे बच्चों को दिया जाता है। और हम लोग उसका इस्तेमाल जनरली बहुत कम कर रहे हैं आजकल के समय में। सुहागा इज वन ऑफ द मोस्ट एल्कलाइन थिंग्स नोन सो फार। सो एक इतनी स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन चीज अगर आपको रूटीन में मिल जाए तो आपके बॉडी के पीएच को 7.4 मेंटेन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके लिए आप सुहागे को पंसारी से ले आइए। पंसारी के पास मिलता है एक नेचुरल मिनरल जैसा, पत्थर जैसा सा मिलेगा, हल्का सफ़ेद से रंग का। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप सुहागे की जगह फिटकरी या सुहागे की जगह नौशादर या कोई और चीज़ नहीं लेंगे। सुहागा मीन्स सुहागा, इसका ना कोई इंग्लिश नाम जाके बोलेंगे ना कोई और नाम, सिर्फ सुहागा बोलना है आपको। सो सुहागे को तवे पे जब आप रखेंगे तो वो फूल जाएगा और फिर कोलैप्स हो जाएगा, और उसको आप तवे से उतार लीजिए और इसे पीस के इसका पाउडर बना के इसे कांच की बोतल में रख लीजिए। अब ये पाउडर डेली एक चुटकी 8 चुटकी पाउडर 1 लीटर पानी की बोतल में आप डाल देंगे और वो 1 लीटर पानी आप दिन भर पीते रह सकते हैं। सुहागा कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में भी मदद करता है। तो जिन लोग को ऑलरेडी डायरिया की दिक्कत है या जिन लोग को ऑलरेडी लूज स्टमक रहता है उनके केस में शायद सुहागा बहुत एप्रोप्रिएट ना हो, तो आप इसका इस्तेमाल अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनते हुए करिएगा। सो ये 1 लीटर पानी आप दिन भर में अलग अलग समय पे ख़त्म कर लीजिए
और ये टेस्टलेस होता है, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने एक खास तरह का पानी पिया। सो सुहागे का इस्तेमाल आपने 3 महीने तक रेगुलर करिए। हर साल इसको 3 महीने इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर भी अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनते हुए ही आपको कोई भी चीज़ को फॉलो करना होता है, ध्यान रखिए। और सुहागे का इस्तेमाल करने से आपकी बोन्स में जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो भी पूरी करने में मदद मिलती है। और इसका रूटीन में इस्तेमाल करते रहिए। जिस तरह सुहागे के लिए आप दुकान पे जाके क्या बोलेंगे, सुहागा दे दो, आप कोई और शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, वैसे मीठा सोडा के लिए आप सिर्फ मीठा सोडा मांगेंगे। इसके कंफ्यूजन के चांसेस रहते हैं, कुछ लोग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ये वो कुछ चीज़ों में कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप सिर्फ मीठा सोडा शब्द इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप जाएंगे मार्केट में मांगेंगे तो मीठा सोडा मांगेंगे। खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल आप जितना कम करेंगे उतना ही आपको एसिडिटी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। हाँ, एक बार आपकी एसिडिटी ठीक हो जाए उसके बाद आप खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल धीरे धीरे करके करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए चाहे वो खट्टे फ्रूट्स हो, चाहे वो इमली हो, चाहे कोई और खट्टी चीज़ हो, एक्सेप्शन इज नींबू। आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल जितना कम करेंगे उतना ही अच्छा है। आपके किचन में सेंधा नमक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरे सॉल्ट का जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा, और सेंधा नमक जितना इस्तेमाल हो उतना फ़ायदे का। जितने भी पैक्ड मसाले हैं, पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, शाही पनीर मसाला, एक्स मसाला, वाई मसाला, इनके इस्तेमाल से बचिए। जितना कम इनको इस्तेमाल करेंगे उतने सुखी रहेंगे। और जो घर में आपने मसाले यूज़ करने